एसआईटी की रिपोर्ट के जरिए बहुत बड़े खुलासे हुए हैं, चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। और खुलासा सबसे बड़ा ये कि पुलिस जानबूझ करके मूक दर्शक बनी रही। क्या चल रहा है देश में? क्या वाकई हिंदुओं को चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है? यही इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि 1947 के बाद कुछ पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उन्हें इमोशनल किया, और भाजपा और आरएसएस से डराने का उनका मंशा यही था कि ये हमारे वोट बैंक बने रहें। एजुकेशन से दूर किया, मेन स्ट्रीम से काट दिया और उन्हें इमोशनल बना करके अपना वोट बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। यही काम जो है 60 साल में कांग्रेस करती रही और 60 साल के अपने राज्य के अंदर मुसलमानों को इतना उन्हें भयभीत किया। और वोट बैंक बनाने में ममता बनर्जी उन्हीं का हिस्सा थी, और तृणमूल कांग्रेस है वो भी कांग्रेस से निकल करके आई है। आज वहां के मुसलमानों का ये हाल है कि एजुकेशन में बिल्कुल दूर जा चुके हैं। और राजेंद्र सिंह सच्चर जी की जो रिपोर्ट थी उसने वेस्ट बंगाल के बारे में जो कहा था या पूरे देश के बारे में जो रिपोर्ट दी थी वो आज साबित हो रही है कि किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दरार पैदा की है सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए पैदा की है। मैं समझता हूं कि आज की सरकार को और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और ममता बनर्जी की सरकार को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को वहां से बर्खास्त करना चाहिए और बर्खास्त करके उस पर नया जनादेश लेकर के नई सरकार बननी चाहिए। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर संविधान के अनुसार काम होगा तो मुसलमानों का सबसे ज्यादा भला अगर कहीं हुआ है तो इस सरकार में हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चले हैं। यही वजह है कि हमने जो सफल सिंदूर ऑपरेशन हमारा हुआ है, हम मदरसों के अंदर इसीलिए हमने एनसीईआरटी के साथ उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ने का अपने उत्तराखंड राज्य के अंदर जो प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी एक सैनिक पुत्र हैं, उनके मार्गदर्शन के अंदर हम मुसलमानों के उन बच्चों को एजुकेशन दे करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर जो उसकी सफलता के बारे में, अपने वीरों के बारे में, अपनी सेना के बारे में हम मदरसों के बच्चों को अवगत कराएंगे, मुसलमानों को अवगत कराएंगे ताकि वो किसी के बहकाए में ना आ सके। और उन दरिंदों के यानी पाकिस्तान के दरिंदे और वेस्ट बंगाल की सरकार के दरिंदे दोनों बराबर हैं। हम दोनों को बताना चाहेंगे कि मुसलमानों तुम इनसे अपने आप को किनारा करो, अपने बच्चों को लिखाओ पढ़ाओ, ये तुम्हारे ऊपर ये राजा बन करके राज कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी बात संजीव कौशिक जी, बड़ी बात संजीव कौशिक जी, आप प्लीज आगे आइए। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दरिंदे और पश्चिम बंगाल के दरिंदे लगभग एक बराबर नजर आ रहे हैं। पहलगाम में जिस तरह से चुन चुन करके लोगों से कलमा पढ़वा करके वो नहीं पढ़ पाए तो उनका कत्ल कर दिया गया, ठीक वैसे ही मुर्शिदाबाद में भी हुआ, जो कि एसआईटी की रिपोर्ट बता रही है कि चुन चुन करके हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया और जानबूझ करके पुलिस ने अपनी जुबान को, अपने मुंह को जिप कर रखा था, सील कर दिया था। साजिया, किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के दंगे के लिए कोई जगह नहीं है। ये बेहद शर्मनाक है और निंदनीय भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दंगे कहीं भी किसी स्टेट में होते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ की प्रशासन के मिलीभगत के आधार पे होते हैं। प्रशासन, वहाँ की राज्य सरकार की जब तक सह नहीं मिले इस तरह के दंगे नहीं होते हैं। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है इसमें, बंगाल के मामले में जो एसआईटी गठन की गई, कितने दिनों के अंदर में रिपोर्ट आई? आप लोग को पता होगा, 2 महीने के अंदर में आई। यही हम कहना चाहते हैं कि केवल बंगाल में ही विभाजनकारी नीतियां नहीं है जो धर्म के आधार पर। पहले स्वीकारिए कि बंगाल में हुआ है, कुछ गलत हुआ है। मैंने कहा तो सही, मैंने पहले ही कहा कि किसी भी सभ्य समाज के चेहरे पर वो कलंक का टीका है। लेकिन आप चाहती हैं कि एक की तारीफ करें और एक को हम इग्नोर कर दें। ऐसा कुछ नहीं चाहती। ममता बनर्जी का नाम लीजिए ना खुल करके कि ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी के राज्य में ऐसा हुआ, वहां पर हिंदुओं के घरों में महिलाओं के कपड़े जला दिए गए। एसआईटी की रिपोर्ट ये बताती है ताकि महिलाएं अपने आप को ढक ना सके कपड़ों से। क्यों नहीं बोलते आप ममता बनर्जी की गलती है? ये बेशर्मी की हद है कि चूंकि बंगाल में इलेक्शन होने वाला है इसलिए बंगाल को सामने रख के आप बात कर रहे हैं, और मणिपुर में इलेक्शन नहीं होने वाला है तो मणिपुर के बारे में बात नहीं करेंगे। मणिपुर की जनता हमारे देश की जनता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जब बंगाल की बात आती है आप मणिपुर पहुंच जाते हैं। पहले बंगाल पर जवाब दीजिए। मणिपुर के मुद्दे पर अंदाजा बताइए, आपने कितनी डिबेट्स की? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि हजारों लोग पलायन किए, हजारों लोग। आपसे कुछ और सवाल पूछ रही हूँ। वही बात कर रहा हूँ, हमारे डिबेट से आज जो आपने कितनी डिबेट
की होंगी? आज जो SIT की रिपोर्ट आई है, अगर आपने डिबेट की होंगी तो मतलब ये मुद्दा मीडिया में उठा, बार बार उठा, तो फिर आप आज क्यों घसीट रहे हैं? आप मैनिपुलेट मत कीजिए। संजीव जी मत घुमाइए, संजीव जी मत घुमाइए। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। फिर मैं दोबारा होशो हवास में ये बात दोहरा रहा हूँ कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, अपने शक्तियों का प्रयोग करे, धारा 356 के तहत बर्खास्त करे। हिम्मत हो तो ये डिबेट मत करवाइए, इस पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद जगह मत बनाइए। और उसके हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए डिबेट नहीं करवाई है, उन लोगों के लिए, उन बेचारे लोगों के लिए, बेचारी महिलाओं के लिए डिबेट रखी है जो कि आज भी तकलीफ में है, जिनकी अस्मिता छीन ली गई क्योंकि वो हिंदू थे। ये कह करके वैशाली तोमर जी जवाब दे दीजिए। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, संजीव जी बहुत सारे आरोप लगा चुके हैं अब तक कि मणिपुर पर आप लोग बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ बंगाल करते रहते हैं। ये साजिया जी एक विशिष्ट तरह की राजनीति में कहूंगी कि जो देश के अंदर ही लोग बैठकर आंतरिक सुरक्षा को इतना खतरा पहुंचा रहे हैं, यही लोग हैं जो आज यहां पर बैठकर इतनी आवाज को बुलंद करके सिर्फ उन महिलाओं के प्रति ना ही तो संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, ना ही उन लोगों को जिन्हें घर से निकाल दिया गया है, जिनकी जमीन से निकाल दिया गया है, उनके प्रति इनकी कोई संवेदनाएं हैं। आज इनका रोष देखकर मैं कह सकती हूँ कि कश्मीर से जिस तरह से लोगों को निकाला गया था, जिस तरह से हमारे देश में आज जासूस पकड़े जा रहे हैं, वो इन हिंदुओं की वजह से ही है, क्योंकि ये हिंदू खुद एक नहीं है, खुद इन्हें अपने देश की सुरक्षा का ख्याल नहीं है, और खुद जो हिंदुओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की दुर्दशा हो रही है, इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उस पर संवेदनाएं प्रकट करने के बजाय ये यहाँ पर भी बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रफियाता साहब बहुत चीख रहे हैं आप, क्या बंगाल की बेटियां इस देश का हिस्सा नहीं है, या बेटियां नहीं है, या उनकी इज्जत नहीं है? देखिए, बंगाल की बेटी भी हमारी बेटी है, और मणिपुर में जो वो जिसको बरहना करके घुमाया गया था उसके बिल्कुल हमने बार सवाल उठाया, बिल्कुल बार उठाया। आपके सवाल पे कोई शक नहीं है हमें। मीडिया तो फिर आज हम बंगाल पर सवाल उठा रहे हैं तो आप मणिपुर क्यों जा रहे हैं? बात पूछिए, आज आप बंगाल पर सवाल उठाने से मुझे रोक क्यों रहे हैं? फिर कैसे रोक रहे हैं? हम तो बंगाल अपनी जुबान से रोक रहे हैं। अरे कहाँ रोक आप मुझ पर दबाव बना रहे हैं मणिपुर का नाम लेकर के कि मैं बंगाल की बेटियों के लिए आवाज ना उठाऊं। आपको हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, क्या बंगाल की आवाज उठा रही है? मुझे सवाल ही नहीं कर आवाज उठा, अरे आप तो गुजरात की आवाज उठा रही है, मणिपुर के नाम पर हाय तौबा मचा रहे हैं। आपने बिल्किस बानो की भी आवाज उठाई थी, मणिपुर की भी आवाज उठाई थी आपने। तो चार शादियों से पीड़ित महिलाओं की भी आवाज उठाते हैं, 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं की भी आवाज उठाते और उठाते रहेंगे। शादिया आराम से सुनेंगे, अब मुझे आधा मिनट 1 मिनट दे दीजिएगा। देखिए, मॉब लिंचिंग हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं। देश में कहीं भी मॉब लिंचिंग होती है, बेगुनाहों को मारा जाता है, उसकी निंदा बिल्कुल करते हैं। इससे पहले भी हुई है, हमने तो खूब निंदा करी है, और हर उसकी भर्त्सना करते हैं। गुजरात में भी है, अखलाक मारा गया है, पहलू मारा गया है, रकबर मारा गया है, पता नहीं कितने बच्चे, कितने जवान मारे गए हैं। और रिकॉर्ड ये है कि 2017 में जो रिपोर्ट आई थी राइटर की, उसमें यह कहा था कि 28 उस जमाने में 2010 से लेके 17 तक 28 लोग मारे गए थे मॉब लिंचिंग की 64 घटनाओं में, उनमें 24 मुसलमान थे। उसके बाद अभी ताजा रिपोर्ट ये है कि 134 घटनाएं हो चुकी है, और जिनमें 50% मुसलमान हैं। बंगाल की महिलाओं से क्या लेना देना इन तमाम घटनाओं का? मैं आज बंगाल की उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जिनके कपड़े जला दिए गए, जिनके कपड़े। आप सुन ही नहीं रहे, आप सुनिए तो, थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं क्या बोल रही हूँ सुनिए तो। मैं सवाल पूछ रही हूँ उन महिलाओं के ऊपर। बिल्कुल करूंगी, और 1000 दफा कर चुकी हूँ, लेकिन आप बंगाल की महिलाओं को महिला नहीं समझते, क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, क्योंकि वहाँ पर रफियाता साहब सुनिए तो, रफियाता साहब एंकर को बोलने तो दीजिए। अरे माफी के साथ बोलने तो दीजिए, अरे हमको बोलने तो दीजिए, हमको सवाल तो करने दीजिए भाई साहब। अरे हमको सवाल तो करने दीजिए, हमको सवाल तो करने दीजिए। सवाल ही नहीं करने दे रहे, सब्र नहीं है, क्या करें? सरकार बर्खास्त नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पानी दीजिए प्लीज, पानी दीजिए रफियाता साहब को, प्लीज पानी दीजिए रफियाता साहब को। रीना जी, एक महिला होने के नाते, शायद आप महिला हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगी कि हमारा दर्द सबसे ज्यादा उठ जाता है जब हम किसी महिला के साथ बुरा होने का सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में तो बहुत बुरा हुआ, महिलाओं के कपड़े जला दिए गए ताकि वो कपड़े ना पहन पाए।
घरों में आग लगाने से पहले पाइपलाइन को काट दिया गया ताकि आग ना बुझाई जा सके। लेकिन जब बंगाल की महिलाओं की बात करते हैं तो मणिपुर की महिला याद आ जाती है। बिल्कुल याद कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बंगाल की महिलाओं की आवाज नहीं उठाने देंगे हमें। साजिया जी, सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी जिन लोगों ने 22 लोगों को हमारे जो शहीद हुए हैं कश्मीर में, सबसे पहले तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि। उसके बाद मैं जवाब देना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ बंगाल में हुआ, जो लेडीज़ के साथ हुआ, उससे घिनौनी हरकत हो नहीं सकती कि जैसे ही टारगेट करके एक हिंदू मुसलमान, ये वाकई में ही चुप चुप भाई साहब चुप, मुझे बोलने दें आप प्लीज प्लीज आएंगे आपके पास, काउंटर कीजिएगा, काउंटर कीजिएगा, काउंटर कीजिएगा और ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी। शांति रखिए, शांति रखिए, आप ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। किसी भी महिला के बीच में ना बोले, आप शांति रखिए, बिल्कुल आप बोलने दीजिए, बोलने का रोका ही नहीं देंगे तो कैसे होगा? यही आप महिलाओं को दबाते हुए आ रहे हैं। आपके मामले में बोली थी, जब आप बोल रहे थे तब वो बोली थी, जब आप बोल रहे थे तब वो बोलेगी। आप उनको बोले दीजिए, अपनी बारे में आपने मुझे नहीं बोलने दिया। बार बार में पहले रफी अता साहब, प्लीज रफी साहब ऐसे डिबेट नहीं होगी। आपने पहले मुझे नहीं बोलने दिया, अब आप रीना जी को नहीं बोलने दे रहे। आप बोलने तो दीजिए, सबको अभिव्यक्ति की आजादी, आपकी बारी आई थी, आपने मुझे नहीं बोलने दिया, अब उनकी बारी पर उनको बोलने दीजिए। इतना तो सब्र रखिए, किसी को बोलने तो दीजिए। आज तक महिलाओं को कांग्रेस यही करती आई है, कभी भी किसी महिला को शांति, आप शांति रखिए। आप एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज, आप अगर सीरियसली डिबेट करना चाहते हैं तो ये हंसी ठट्ठे मत कीजिए, हंसी ठट्ठे मत कीजिए, ये मजाक का मौका नहीं है, मजाक का मौका नहीं है। के सिन्हा जी, मजाक का मौका नहीं है, मजाक का मौका नहीं है। जिन महिलाओं के साथ जैसे बंगाल में हुआ, मैंने पहले भी डिबेट में कहा कि जो ये नापा गया है, ये आप वक्फ बोर्ड से हमेशा निकाल के रखिए। जिस दिन से वक्फ बोर्ड के ऊपर बिल आया, उस दिन से इन्होंने पहले मशहूराबाद में, वहाँ पे इन्होंने लेडीज के साथ ऐसा नग्न व्यवहार किया जो कि हमारी माताएं बहनें हैं, जो नहीं होना चाहिए। इन्होंने घरों में चुन चुन के हिंदुओं के घरों में आग लगाई, पानी के तार पहले ही पाइप काट दिए गए जिससे कि उनके पानी, वहाँ पुलिस मूल दर्शक बन के गई। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, ऐसा नहीं है कि कोई हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट सबके लिए है, आप सब पढ़ सकते हैं। वही टारगेट बना के इन्होंने कश्मीर में करा। उन्होंने जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, क्योंकि हिंदू को किसी को कलमा नहीं आता, इन्होंने उन्हीं की लेडीज के सामने उनको मारा और धमकी दी कि जाके मोदी जी को बताएं कि बताना मोदी को कि हम मुसलमान हैं, हमने मारा। उसके बाद में आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मणिपुर की लेडीज नहीं है, सब जगह की लेडीज हैं, सब औरतों को हमारा एक से सम्मान है। लेकिन विपक्ष कभी भी साथ नहीं खड़ा होता, कभी भी विपक्ष, आज भी देख लीजिए, चाहे कश्मीर का मुद्दा है, चाहे बंगाल का मुद्दा है, चाहे मणिपुर का मुद्दा है, सबकी जवानें वहाँ सील हो जाती हैं जहाँ पे विपक्ष को कुछ जवाब देना पड़ता है। वो मैं आज भी कहूँगी, जितने भी पकड़े गए हैं, जितने भी लोग हैं, आज उनको जो भी शेल्टर मिल रहा है वो बंगाल की सरकार दे रही है। बंगाल की जो पुलिस है उसको भी शेल्टर पुलिस बंगाल की सरकार दे रही है। उसको सबको देखते हुए आज सबको वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक मैं मोदी जी से भी गुहार करती हूँ कि वहाँ लगाया जाए, जिससे कि लेडीज को सब जगह सुरक्षा मिले। और विपक्ष को मैं आज भी हिदायत दूंगी कि आज इज्जत करना सीखिए। लेडीज पढ़ लिख के कहाँ पहुँच गई? आज दो हमारी वही औरतें बहनें जो हमारी थी, जिन्होंने उनके घर में जाके उनके ठिकानों को उड़ा दिया, उनका सम्मान करना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन लेडी को अगर आप इज्जत नहीं दे सकते तो किसी का कुछ भी राइट नहीं है उसके लिए कहने का।